फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका उपयोग आप अपने सूखते मरते हुए पौधे पर भी कर लेते हैं तो पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और उसमें अच्छी फ्लॉरिंग होने लगेगी। इसका मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। आपके सामने ये गुड़हल का पौधा है। 20 दिन पहले ये पौधा पूरी तरह से सूखकर मरने की कगार पर पहुँच गया था और मुझे लगता था कि ये पौधा अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल इस पौधे पर किया जिससे पौधे में फिर से देखिए नई ग्रोथ शुरू हो गई है और प्लांट आगे फूल देना शुरू कर देगा। इसके साथ का ये प्लांट देखिए, ये भी गुड़हल का पौधा है, लेकिन ये कितना हरा भरा है। और ये जो दूसरा पौधा है ये पूरी तरह से, मैं इसको आपको आगे करके बताती हूँ पूरा प्लांट। ये देखिए, इसमें पत्तियाँ कुछ इस तरह से 15 से 20 दिन पहले ख़राब होकर गिर चुकी थी। पूरे पौधे में टहनियाँ सूख चुकी थी। इनके आप निशान भी देख रहे होंगे, लेकिन अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरे पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ऐसी कौन सी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया जिससे ये मरता हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो गया। और फ्रेंड्स, आप देखकर आश्चर्य करेंगे, इसमें ये देखिए बर्ड्स भी आना शुरू हो गई हैं, जबकि पौधे में अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। एक ब्रांच पर इसमें बर्ड्स भी बन गई हैं। तो ये पौधा आगे चलकर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। यदि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, सभी तरह की फर्टिलाइज़र और कोशिश करने के बाद भी आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे बताए हुए फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने पौधे पर करें और आप देखेंगे कि चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, कोई से भी फूलों वाले पौधे हों, आपके पौधे फिर से हरे भरे होंगे और उनमें लगातार गर्मियों में भी ढेरों फूल आएंगे। तो किसी भी पौधे में जब ग्रोथ नहीं होती है तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा गलत निर्णय होता है। सबसे पहले हमें पौधे को देखना होता है कि उसमें किसी तरह का इंसेक्ट फंगस तो नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपने पौधे को पहले प्रून किया, ख़राब होती हुई पत्तियों को हटाया, सूखी टहनियों को हटाया। तो ऐसा ही आपको अपने सभी प्लांट्स के साथ करना है, चाहे वो इन्फेक्टेड हो, हेल्दी हो, उनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इससे पौधे में जल्दी से नई ग्रोथ भी होती है और पौधा घना होता है। उसके बाद आपको करना है अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे। 1 लीटर पानी ले लें और उसमें लगभग 3 ml वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल की डालें और उसके बाद अपने पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। 20 से 25 दिन पहले मैंने ये काम किया था, इसलिए मैं अब दोबारा इस पर यही काम करने वाली हूँ, जिससे कि पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो। ये तो हमने पौधे के स्टेम पत्तियों को इंसेक्ट फंगस से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, लेकिन अभी हमें मिट्टी को भी स्वस्थ करना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसेक्ट फंगस जड़ों में होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमें मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करें और पौधे को नुकसान भी ना पहुंचाएं। तो आगे मैं बताने वाली हूं। उसके पहले हमें मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, उसमें से कचरा, खरपतवार सभी हटा लें। तो सबसे पहले हमें ले लेना है पुराने गोबर का खाद। जितने भी पौधे हों उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लगभग 4 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद ले लिया है। 2 पौधों के लिए मैं इसका यूज़ करूँगी। और उसके बाद हमें ले लेना है ये सूखे हुए केले के छिलके, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। पुराने गोबर का खाद प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और नाइट्रोजन देता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और ये जो केले के छिलके हैं पोटेशियम से भरपूर होते हैं, पौधे में कलियां बनाने में, फूल खिलाने में मदद करते हैं। यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर आना बंद हो गए हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधे में ज़रूर करें। तो 2 छोटा चम्मच हमें ये सूखे हुए केले के छिलके ले लेने हैं। इसके बाद जड़ों को तेज़ी से विकसित करने के लिए और पौधे को कई और पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए एक और चीज़ का मैं यूज़ करूँगी, वो है ये एलोवेरा। एलोवेरा की पत्ती को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अच्छी जेल वाली आप 1 लीफ ले लें, जितना छोटा हो सके उतने छोटे टुकड़ों में आप इसको कट कर लें। हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित करता है। इसके साथ ही इसमें लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसमें फल फूल लाने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 2 छोटा चम्मच ये एलोवेरा के टुकड़े ले लेने हैं इस तरह से।
अब हमें इन्हीं सभी चीज़ों को मिला देना है अच्छी तरह से। इसके बाद एक चीज़ का और मैं इस्तेमाल करूँगी जो कि प्लांट की मिट्टी को इंसेक्ट और फंगस से पूरी तरह से फ्री कर देगी। यदि आपके प्लांट में मिट्टी ख़राब हो गई है तो उसको भी उपजाऊ बनाएगी। लेकिन अभी हम पहले इसको मिट्टी में डालेंगे। तो स्टेम के चारों तरफ आपको मिट्टी में अच्छी खासी जगह बना लेनी है, क्योंकि एलोवेरा के जो हमने टुकड़े डाले हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी से कवर हो जाने चाहिए। तो एक मुट्ठी इस पौधे में मैं ये फर्टिलाइज़र चारों तरफ मिट्टी में डाल देती हूँ और इसको हमें अच्छी तरह से मिट्टी से दबा देना है, बाहर नहीं निकलने चाहिए। अब एक और चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है, अभी पानी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और लेना है फिटकरी का एक टुकड़ा, जिसे कि हम एलम भी कहते हैं। एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह ये काम करती है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। एसिडिक सॉइल में पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आपको इसका पानी पौधे पर स्प्रे नहीं करना है। दूसरा, बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। 1 महीने के अंतराल से ही आप इसका यूज़ करें, बार बार रिपीट नहीं करना है और ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। तो 1 से 2 इंच का आप टुकड़ा ले लें और उसको लगभग 1 मिनट के लिए पानी में इसी तरह से डला रहने दें। इसके बाद इसे पानी से निकाल लें। इस पानी को हमें अपने इस पौधे में मिट्टी में डाल देना है। तो उतना ही आपको यूज़ करना है जितना कि ड्रेनेज होल से बाहर ना हो। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें बस। इसके बाद आपको महीने भर तक इस फिटकरी के पानी का यूज़ नहीं करना है। फर्टिलाइज़र को आप 20 से 25 दिन में एक बार डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम आपका कैसा भी प्लांट हो, पौधे को अच्छी ग्रोथ देंगे, साथ में पौधा ढेरों फूल देगा। तो आप भी अभी अपने पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।